गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी में सम्मिलित समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को कोटिशः नमन स आभार। भारतीय संविधान सभा के समस्त सदस्यों को नमन स आभार, जिन्होंने एक समग्र और दीर्घकालिक संविधान की रचना की। आइए हम जानते हैं संविधान से संबंधित कुछ जाने अनजाने पहलू। गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। द वर्ड रिपब्लिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज रेस पब्लिका। ये जानना जरूरी है कि रिपब्लिक क्या है, कहां से आया ये शब्द। इट मीन्स पब्लिक अफेयर्स। द रिपब्लिक इज ए स्टेट in which political power rests with the public, people, and we represent the head of the state. Dhanyawad. But do you know what is the official name of India? सभी लोग इंडिया भारत कहते हैं। भारत का असली नाम क्या है? जैसे किसी का पेट नेम होता है, उसका एक शुभ नाम होता है। तो भारत का असली नाम क्या है? Okay. The name of India is actually officially the Republic of India. इसको हिंदी में भारत गणराज्य कहते हैं। We celebrate 26 January Republic since on this very day from 1950. ये इसका अर्थ है, ये 76वां रिपब्लिक डे है। पर एक और दिन है संविधान में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 26 नवंबर 1949। कोई जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है? इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू? कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने समझा, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट्स, सेपरेट्स पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, प्रमोट्स डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच है, ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान में हमें राइट्स क्या दिए हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। There are some rights: right to freedom, right to equality, right against exploitation, right to freedom, right to practice your religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. संविधान को संशोधन भी किया जाता है, कोई नियम कानून बनता है उसे संशोधन भी किया जाता है। लेकिन अगर किसी को अधिकार दे दिया जाए और बिना उसका कर्तव्य और ड्यूटी क्या, वो अधिकार बेकार है ना? तो सबकी ड्यूटी भी बनती है कि ड्यूटी क्या है हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। Abide by the number 1, abide by the Indian Constitution and respect its ideal and institutions, the national flag, national anthem. इसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और जरूरी है। अगर नहीं करते हैं ये एक अपराध बोध भी है। Cherish and follow the noble ideals and inspire the national struggle of freedom. Uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India. ये हमारा सबसे बड़ा ड्यूटी है कि भारत के सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इंटीग्रिटी, एकता और यूनिटी। इंटीग्रिटी मतलब समग्रता, भारत बटे नहीं, इसको बचाए रखना हमारा ड्यूटी है। इसके अलावा बहुत सारे ड्यूटीज हैं। लेकिन एक और बात है कि अगर संविधान 1950 में लागू हुआ तो ये इस कानून को सुपरसीड किया। इसके पहले भी कानून थे, तो ये संविधान जो लागू किया गया बना और 1950 में लोगों ने अडॉप्ट किया, तो इसके पहले कौन से वो कानून थे जिसको इन्होंने हटाया? There were 2 acts that was demolished and superseded by the
Constitution. These two were Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. ये दो ऐसे एक्ट थे, इसको हटा दिया गया था और 1950 में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को। एक क्वेश्चन और उठता है कि 1950 और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 के बीच उस समय क्या भारत को हम क्या कहते थे? डू यू नो? भारत गणराज्य द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 के बाद कहना शुरू किया, लेकिन इसके बीच हम लोग क्या कहते थे? भारत का क्या नाम था उस दरमियान? आजादी और संविधान लागू होने के बीच भारत का क्या नाम था? भारत को किस नाम से पुकारते थे ऑफिशियली? It was called the Dominion of India, and officially it was Union of India at the time. Apart from this, everybody knows there are three pillars of Constitution. Many say there are four pillars of Constitution. These pillars are legislative, executive, judiciary, and of course the press. Freedom, press. एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? As on date, there are 28 states and 8 union territories. The newest state is, of course, Telangana, which was formed on June 2nd, 2014. President, कोई anybody can say, अगर कोई बच्चा कोई बोलता है तो उसको किक दिया जाएगा। भारत के प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? Anyone? कोई भी बच्चा बोल सकता है? Anyone? द्रौपदी मुर्मू। गुड। क्या आप ये बता सकते हो कि द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गुड। द्रौपदी मुर्मू, हेलो, द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट हैं, ये कितने प्रेसिडेंट हो चुके हैं? बड़े इनका ये नहीं पता। गुड। ये 15वां प्रेसिडेंट्स हैं और मोदी जी 14वां प्राइम मिनिस्टर हैं। Anybody can say who is the governor of UP? Anybody can say, कोई बता सकता है गवर्नर ऑफ यूपी कौन है? यस प्लीज। आनंदी पटेल, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर हर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सीएम ऑफ यूपी, सीएम ऑफ यूपी, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ योगी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इनको अलग से लड्डू दिया जाए बच्चों को। गुड, वेरी गुड। ये उद्देश्य हमारा ये है कि भारत का जो संविधान है, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ये बच्चों को बताना जरूरी है। साथ ही हमें जो भारत का कल्चर है वो बच्चों में इनकलकेट हो, वहाँ तक पहुँचे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बच्चों को डाउनलोड करें, अच्छे संस्कार डाउनलोड करें, राइट? ताकि एक और भी सूचना है कि आज 26 जनवरी है, 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस भी था और 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, राइट? अब मैं एक छोटी सी रचना सुना करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। गणतंत्र दिवस में एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि सत्ता सुनती नहीं है बात, है ना? लोग शिकायत करते हैं कि सत्ता जो है हम चुनाव करके भेज देते हैं, वो सुनती नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना तो सभी की रहेगी, हम लोग अगर प्रजातंत्र को चुने हैं, चुनना ही पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव को, वो सुने ना सुने, लेकिन हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट तो सबसे रहेगी। गणतंत्र में सत्ताधारी जनता की आवाज सुने, ऐसे विपत्ति काल में
द्रौपदी की पुकार श्री कृष्ण सुने जैसे। चिंतन में अध्यात्म विज्ञान का समावेश हो ऐसे। विभिन्न पंथी शोध में सनातन धर्म बना हो जैसे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ मिलकर रहे ऐसे। रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन एक साथ खेले जैसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।